हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का प्यार और सहयोग बहुत मिल रहा है। लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आशा है आप आगे इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहेंगे, इस चैनल को देते रहेंगे। दोस्तों, कल मैंने पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। इसमें बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया था। उन्होंने बोला कि कुछ और इजी ट्रिक हो सकता है, इसे कैसे याद कर सकते हैं। आपने तो 25 पार्ट्स डिस्कस किया, वो समझ आया, बट इसे एक बार में याद कैसे करना है। तो एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और वो ट्रिक से आप इजीली एक गो में आप उसे याद कर सकते हैं और वो दिमाग में भी बना रह सकता है, फॉर द नॉलेज पर्पस एंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। सबसे पहले मैं वो ट्रिक लिख देता हूं, फिर वो ट्रिक डिस्कस कर देंगे कि कैसे याद करना है, क्या तरीका है उसको याद करने का। थोड़ा ट्रिक में हंसी आएगी, बट तरीका वही है याद करने का और बहुत अच्छे से याद होगा। सबसे पहले मैं वो ट्रिक लिख देता हूं। शनम नीम सर ने यूपीएम से कभी व्यापारी सेवक ने विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ट्रिक हिंदी में, बट मैं आपको समझा दूंगा कि हिंदी के एप्लीकेशन से ये इजी कैसे हुआ लिखना, और मैं इंग्लिश में भी डिस्कस कर दूंगा ताकि दोनों लैंग्वेज के, दोनों मीडियम के जो दोस्त हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, सनम नीम सर ने यूपीएम से, एक बार में, कभी व्यापारी सेवक ने, सेकेंड, एंड थर्ड, विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। ये थर्ड गो में बोलना है इसे। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट मैंने कल आपको डिस्कस किया था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। तो 100 से हो गया संघ, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 मैंने कल सिटीजनशिप के बारे में बताया था, यानी नागरिकता, न से, यानी ये पार्ट 2 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में मैंने बताया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो निर्देशक तत्व यानी 4, नी से निर्देशक तत्व। फिर 4A में मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। यहां भी मौ आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये मौ और ये मौ में, क्योंकि सबसे पहले होता है अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है राइट्स, उसके बाद आपसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट करता है कि एक सिटीजन के तौर पे आपके कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार आएगा, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। फिर 5 में मैंने आपको कल डिस्कस किया था द यूनियन, यानी संघ, तो 5, 100 से संघ। फिर 6 में राज्य, द स्टेट, रॉ से राज्य। फिर 7 में मैंने आपको बताया था कि डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है। तो हिंदी में एक वर्ड होता है निर्षित, निर्षित का मतलब होता है डिलीट करना, तो ये 7। 8 में मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, यू से, 8। 9 में मैंने आपको बताया था पंचायत, पी से, पंचायत। फिर मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 9A। फिर मैंने आपको बताया था 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, 100 से, 9B सहकारी समितियां। फिर 10 का एक यहां पे बचा है, वो मैं अभी लिखूंगा क्योंकि उसके कुछ यहां वर्ड फिट नहीं कर रहे थे। तो 10 में आपको मैंने बताया था शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। तो इसको यहां पे याद रख लेना है बस, 10th। 11th में मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो क से के बीच संबंध, 11th। 12th में मैंने आपको बताया था फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हिंदी में बोलते हैं फाइनेंस, वित्तीय संबंधी, तो वॉ से, वित्तीय संबंधी, 12th। फिर 13 में मैंने आपको बताया था ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर के व्यापार, मतलब टेरिटरी के अंदर, तो व्यापार बॉस है, यानी 13th। 14th में मैंने आपको बताया था सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स,
राज्य के और केंद्र के अधीन सेवाएं, तो सेवाएं से सेवक 14। फिर 15th में मैंने आपको बताया था इलेक्शन यानी निर्वाचन, तो 9 से निर्वाचन 15th। 16th में मैंने बताया था स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द सर्टेन क्लास, यानी कुछ विशेष उपबंध होने चाहिए सर्टेन क्लास के लिए, तो विशेष उपबंध 16 से। 17 में मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज 17। फिर 18 में मैंने बताया था इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये 18th हो गया। 19 फिर देखो यहां पे आप कि 19th में मैंने आपको बताया था मिसलेनियस, मिली जुली है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आई विल डिस्कस इट लेटर, जब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखो 20th में मैंने आपको बताया था संशोधन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन वगैरह किया जाता है, उससे रिलेटेड ये वाला पार्ट है 20। अब बचा 21 एंड 22, तो 21 एंड 22 में मैंने आपको बताया था 21 इज रिलेटेड टू द टेम्पररी ट्रांजिशनल्स, यानी जो टेम्पररी आर्टिकल्स थे, जैसे आर्टिकल 370 वो इसमें। और 22 में मैंने आपको बताया था शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील, तो बस आपको 4 याद रखने हैं एक्स्ट्रा से, बाकी सब इस पे फिट है, एक 10th, एक 19th, 21, 22। तो मेरे हिसाब से और आपको भी अच्छा लगेगा कि ये ट्रिक जो है ना एकदम फिट बैठ जाएगा और बहुत इजी है, 3 गो में इसे याद कर लेंगे। 3 बार मैंने कॉमा भी दे दिया है। सनम नीम सर ने यूपीएम से कभी व्यापारी सेवक ने विशेष भाषा आपार संशोधन करवाया, दैट्स इट। और ये ट्रिक कैसा लगा आपको, समझाने का तरीका कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस युवा शिक्षा के इस चैनल को बहुत ही बड़ा बनाना है, ये बहुत ही बड़ा परिवार बनेगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए और आपके कमेंट्स एंड आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ये हमारा अभी इनिशिएटिव है इस चैनल का और आप इसके एक पार्ट हैं, तो आपका सजेशंस भी हमें चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग अपग्रेडेशंस करूंगा। बस अपना प्यार देते रहिएगा और जरूर से जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता रहूं आपके पास पहुंच जाए और आप इजीली उसे देख सकें। और जो भी दोस्त इसे पढ़ाई के पर्पज से देख ही रहे होंगे तो एक नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि ऐसा ना जब नोट्स बन जाएगा ना तो वो इजी में याद रहेगा, एक बार रिवीजन किया हो गया। बाकी अपना प्यार देते रहिएगा और हम मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।